नमो नमः। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल संस्कृत डिपार्टमेंट में। आज हम लोग जानेंगे संस्कृत के महत्व के बारे में। क्यों आज के समय में संस्कृत पढ़ना ज़रूरी है। क्योंकि आज समाज में ऐसी मानसिकता बनी हुई है कि संस्कृत केवल पूजा पाठ के लिए होता है, परंतु यह विचार गलत है। संस्कृत तो संस्कृति के बचाव के लिए होता है। आज के समय में संस्कृत क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का विषय। संस्कृत का महत्व। पहला बिंदु, संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। दूसरा बिंदु, संस्कृत उत्तराखंड की आधिकारिक भाषा है जिसका प्रयोग राजकीय कार्यों में किया जाता है। तीसरा, अरब लोगों की दखल अंदाजी से पहले संस्कृत भारत की राष्ट्रीय भाषा थी। चौथा बिंदु, नासा के मुताबिक संस्कृत धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा है। पांचवा, संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। छठा बिंदु है, संस्कृत किसी भी विषय के लिए एक अद्भुत खजाना है। जैसे हाथी के लिए संस्कृत में 100 से ज़्यादा शब्द हैं। सातवां बिंदु, नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं जिस पर नासा रिसर्च कर रहा है। आठवां बिंदु है, फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 में संस्कृत को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर भाषा बताया है। नौवां बिंदु, किसी और भाषा के मुकाबले संस्कृत में सबसे कम शब्दों में सूत्र रूप में वाक्य पूरा हो जाता है। 10वां बिंदु है, संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है। 11वां बिंदु है, अमेरिकन हिंदी यूनिवर्सिटी के अनुसार संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल आदि रोग से मुक्त हो जाएगा। संस्कृत में बात करने से मानव शरीर का तंत्रिका सक्रिय रहता है जिससे कि व्यक्ति का शरीर सकारात्मक आवेश, इंग्लिश में बोले तो पॉजिटिव चार्ज के साथ सक्रिय हो जाता है। 12वां बिंदु है, संस्कृत स्पीच थेरेपी में भी मददगार है। यह एकाग्रता को बढ़ाता है। 13वां बिंदु, कर्नाटक के मथुर गांव के लोग केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। 14वां बिंदु है, सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में शुरू हुआ था। आज भी इसका ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध है। इसका एक अर्थ यह भी है कि बहुत हाल तक लोगों का आपस में संस्कृत के साथ संबंध था। 15वां बिंदु है, जर्मनी में बड़ी संख्या में संस्कृत भाषियों की मांग है। जर्मनी की 14 यूनिवर्सिटीज़ में संस्कृत पढ़ाई जाती है। 16वां महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार जब वो अंतरिक्ष ट्रेवल्स को मैसेज भेजते थे तो उनके वाक्य उलट हो जाते थे। इस वजह से मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने कई भाषाओं का प्रयोग किया लेकिन हर बार यही समस्या आई। आखिर में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा क्योंकि संस्कृत के वाक्य उल्टे हो जाने पर भी अपना अर्थ नहीं बदलते। जैसे अहम विद्यालयम गच्छामि, अर्थात मैं विद्यालय जाता हूँ। इसी को विद्यालयम अहम गच्छामि या गच्छामि अहम विद्यालयम, तीनों वाक्य के अर्थ में कोई अंतर नहीं है। 17वां वाक्य है, दुनिया की सबसे पक्का व्याकरण वाली भाषा जिसमें लाखों वर्षों से रत्ती भर भी बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। 18वां वाक्य, संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद करने की शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। 19वां बिंदु है, नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। 20वां बिंदु, दुनिया की सबसे पहली और धरती पर सबसे स्पष्ट भाषा संस्कृत है। अगला 21वां बिंदु है, हिंदी भाषा में लगभग 70% शब्द संस्कृत भाषा के प्रयोग होते हैं। अर्थात अगर आप शुद्ध हिंदी बोलते हैं तो आप जरूर थोड़ा संस्कृत जानते हैं। 22वां बिंदु है, भारत का सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। 23वां,
किसी भी विषय का इतिहास जानने के लिए सारे स्रोत संस्कृत में ही उपलब्ध हैं, अतः विषय को गहराई से समझने के लिए संस्कृत पढ़ना आवश्यक हो जाता है। 24वां बिंदु है, संस्कृत में जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। यह इसकी विशेषता है। जैसे अ और स्व मिलके मैंने अस्वह लिखा, जबकि अन्य भाषाओं में, जैसे इंग्लिश का उदाहरण लेते हैं, मैंने लिखा PUT और उसका उच्चारण किया पुट, और HUT लिखा मैंने HUT और उच्चारण इसका किया हट। तो संस्कृत की यह विशेषता है कि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं। अगला बिंदु 25वां और आखिरी बिंदु, संस्कृत एक संयोजनात्मक भाषा है। यह शब्दों के साथ कारक चिन्हों को जोड़कर रखता है, जैसे रामेन, बालकम, राजन इत्यादि। इसी तरह संस्कृत भाषा और इसके साहित्य के और भी बहुत लाभ हैं जो संस्कृत को प्रभावी और आकर्षक बनाते हैं। इसी तरह के संस्कृत में जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।